गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स पूर्णांक। पूर्णांक को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद करने की है, जैसे ग्राफ से क्या पता लगता है, जैसे मिडल में क्या आएगा 0, फिर इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। इधर चलेंगे 0 से इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है नकारात्मक नेगेटिव इंटीजर्स और इधर के इधर सारे के सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव पूर्णांक। और बीच में क्या है 0 क्या है पूर्णांक। ये सारे के सारे क्या है पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्या नहीं होती जिसके अंदर पॉइंट वाली संख्या आ जाए, जैसे 0.5 या 1/10। जो पॉइंट वाली संख्या है जो बट्टे में आए, जैसे 3/10 4/10 5/10, ये सारे के सारे क्या है पूर्णांक नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, एडिशन योग। जब दो इंटीजर पूर्णांक को ऐड किया जाता है तो इंटीजर प्राप्त होता है। जब तो किसी इंटीजर पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है पूर्णांक। फिर बात करते हैं सब्ट्रैक्ट। जब दो इंटीजर पूर्णांक को सब्ट्रैक्ट घटाया जाता है तो इंटीजर प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल, इफ ए बी पूर्णांक है तो a+b इंटीजर होगा और a-b भी इंटीजर होगा। पूर्णांक को सोल्व करने से संबंधित बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनको बाद में सोल्व करेंगे। पहले चिन्ह का ध्यान रखेंगे क्योंकि चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्ह कैसे लगाए, जैसे एडिशन योग और सब्ट्रैक्ट, उसके अंदर कैसे लगता है, जैसे प्लस प्लस हो तो क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस हो तो माइनस आएगा। बट माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो तो चिन्ह बड़ी संख्या के आधार पर लगेगा। समझ में आ रहा है। अब बात करें मल्टीपल, जैसे प्लस प्लस को मल्टीपल करते हैं या डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है, प्लस माइनस को मल्टीपल करते हैं या डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, माइनस माइनस को मल्टीपल करते हैं या डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है। एडिशन योग में योग कैसे करते हैं, जब सेम सेम आता है तो संख्या जुड़ती है और जब डिफरेंट डिफरेंट आए तो संख्या घटती है। होप यू ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एडिशन की सब्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम चेंज करना। जैसे ए को बी कर दो या बी को ए कर दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे a+b हो या b+a हो तो उसको क्या बोलते हैं क्रम विनिमय। एग्जाम्पल जैसे 2+3 हो या 3+2 हो = 5 ही आता है। आप कोई भी संख्या मान सकते हो। 6+4 हो या 4+6 हो तो क्या आएगा 10। अब आगे चलते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं साहचर्य गुण। इसके अंदर क्या होता है, एक संख्या बाहर रहती है बाकी संख्या जुड़ जाती है। जैसे 3 संख्या लेते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी में, 3 संख्या लेते हैं, जैसे a प्लस ब्रैकेट b+c = a+b+c। आप कैसे भी कर सकते हो ना, एक संख्या को बाहर लेना है बाकी 2 संख्या को अंदर लेना है। जैसे a+b 2 संख्या को अंदर ले लिया, एक संख्या को बाहर ले लिया, a+c 2 संख्या को ले लिया, एक संख्या को बाहर ले लिया, ऐसे करना है। जैसे एग्जाम्पल 3 2 6, आप कोई भी संख्या मान सकते हो। जैसे 3 + 2 + 6 = 2 + 3 + 6, इनको सोल्व करेंगे कितना आएगा 11। होप यू अंडरस्टूड। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब होता है योज्य या योग, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, इसको बोलते हैं तत्समक, योज्य तत्समक। 0 क्या है योज्य तत्समक है। क्यों है, क्योंकि इसको किसी भी संख्या में जोड़ दो कोई संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसको किसी भी संख्या में जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे -6 + 0 करोगे तो -6 आएगा, -5 + 0 करोगे तब भी -5 आएगा, -1 + 0 करोगे तब भी -1 आएगा, -5 और -3। अब इसके अंदर जोड़ना है। मैंने यहाँ पे चिन्ह पढ़ाया था, चिन्ह प्रॉपर्टी। इन चिन्ह की हेल्प की वजह से तुम जो चैप्टर है ना इसमें महारथी हासिल कर सकते हो। जैसे चिन्ह -5 प्लस -3, ये कितना आएगा -8। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कल हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का गुणन कैसे करते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्ते, बाय बाय।